राधे राधे श्री हरिदास। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और प्रभु की आज्ञा से जो है वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि सेवा में और पूजा में जो होता है वो फ़र्क होता है। पूजा जो की जाती है वो सुबह शाम आप अगर दिया लगाते हैं, धूप बत्ती करते हैं तो उसे पूजा कहा जाता है। और सेवा जो होती है वो पूर्ण रूप से जो मतलब आप क्या कह सकते हैं, सुबह से शाम जो है आपको उनके आगे पीछे ही रहना पड़ता है। जिस प्रकार एक छोटा बालक हमारे घर में होता है ना, 2 महीने का, 3 महीने का, तो उसके लिए किस प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती है, उसका किस प्रकार से जो है ध्यान रखना होता है, सेम वही जो होता है तरीका लड्डू गोपाल की सेवा के लिए यूज़ होता है। तो प्रोसीजर जो है सुबह से ही शुरू हो जाता है। और सेवा के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है आपका भाव प्रभु के प्रति। उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप में प्रभु के लिए भाव ही नहीं है तो आप बिना मन के जो है प्रभु की इस प्रकार से सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ उठकर, तो आप लोगों को पूरा बता देती हूँ मैं सुबह से शाम तक का रूटीन लड्डू का। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार जो है सेवा करनी है। तो मैं सुबह जैसे 5 बजे उठती हूँ, कभी 4 बजे भी उठती हूँ। तो आप भी देख लें, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो लगभग 1 घंटा पहले उठ जाएं। तो 5 बजे उठ जाएं आप भी। 5 बजे उठें, सबसे पहले खुद स्नान करें। लड्डू का कमरा अगर आपने पूजा का स्थल है उसी में लड्डू को बैठा रखा है, विराजित कर रखा है, तो उस स्थल को साफ़ कर लें, उनके आसन को साफ़ कर लें, सब उनकी सफाई करके आले की, और फिर कमरे की सफाई कर लें। क्योंकि सुबह सुबह जो है पूरे घर का झाड़ू पोछा करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जिस कमरे में आपके लड्डू गोपाल विराजित हैं, सिर्फ वो पूजा का आला ही नहीं, जिस प्रकार लड्डू हमारे घर के अंदर इस बेड के ऊपर विराजित है ना, तो ये पूरा कमरा, ये पूरा घर ही उनका है। किंतु सुबह सुबह जो है सफाई नहीं हो पाती है पूरे घर में, घर काफ़ी बड़ा है इस वजह से। तो प्रभु से क्षमा याचना करती हूँ मैं। और सबसे पहले उठते ही स्नान करके लड्डू का ये जो बेड है इसकी सफाई करती हूँ, पूरा वापस सेटअप करती हूँ, फिर इस कमरे के झाड़ू पोछे करती हूँ। उसके बाद जो है वापस हाथ पैर धो के अच्छे से साफ़ होके फिर लड्डू को उठाने के लिए जाते हैं। फिर लड्डू को उठाते समय जो लोरी गाई जाती है वो लोरी गा के प्रेम से प्रभु को उठाया जाता है। फिर उठाकर जो है मैं लाती हूँ लाला को यहाँ पर। फिर सबसे पहले जो है पानी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि छोटे लाला हैं, पूरी रात से जो है वो प्यासे रहते हैं। तो सबसे पहले उन्हें पानी का भोग लगाया जाता है। पानी के बाद जो है उनको आप बाल भोग दे सकते हैं अगर आप चाहें तो स्नान कराने से पहले, क्योंकि बच्चा जो होता है उठते ही उसको भूख लगती है ना। तो छोटे बालक को भूख लग जाती है, तो हम सेम बालक की जैसे ही उनको रखते हैं। तो सबसे पहले उन्हें दूध का भोग लगा दें, है ना, 1 गिलास, 1 कटोरी दूध, जैसा भी आपके घर में अवेलेबल हो। और फिर दूध पिलाने के बाद जो है उनको स्नान करवाएं। स्नान से पहले दूध क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि बच्चे को भूख लगती है ना। एक ऐसा भी प्रचलन है या परंपरा है कह लो, कि लड्डू गोपाल की जो है मंगला आरती होती है, जिसके अंदर प्रभु जैसे ही उठ के आते हैं, है ना, उनको पानी पिला के पहले उनकी आरती की जाती है, उसके बाद उनको बाल भोग लगाया जाता है। पर मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इनको भगवान नहीं मान रहे ना, हम तो इनको मान रहे हैं अपना बेटा पुत्र, तो उस हिसाब से मुझे मंगला आरती जो करना है वो ठीक नहीं लगता है। मैं मंगला आरती नहीं करती हूँ। सबसे पहले लाला को लाके दूध का भोग लगाया, पानी का भोग लगाया, फिर उनको स्नान करवाया, फिर वस्त्र पहनाए। ठीक है, वस्त्र पहनाने के बाद आप सबके लिए वीडियो बनता है ना, शॉर्ट्स वाला वीडियो। और फिर लाला को नाश्ते का भोग लगता है, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, ठीक है, और आपके पास जो अवेलेबल हो वो भोग लगा दें। ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद वापस 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वापस मैं जो बिस्किट्स होते हैं बेकरी वाले उनका भोग लगा देती हूँ। ठीक है, अगर पोहे बन रहे हो घर में, है ना,
कुछ चीज़ें होती है जिनके अंदर प्याज डलता ही डलता है, तो फिर वो अवॉइड करते हैं हम लड्डू के लिए। बाकी अगर कोई भी ऐसा नाश्ता है, जैसे पूड़ियाँ बन रही हैं या कुछ भी उपमा बन रहा है जिसके अंदर जो है लहसुन प्याज नहीं डल रहा है, तो लाला को उसको भोग लगा देते हैं। तो सुबह से आपने कितनी बार भोग लगाया? दूध का लगा दिया, फिर आपने ड्राई फ्रूट्स का लगा दिया, उसके बाद 12 बजे से पहले एक और भोग लगा देती हूँ बिस्किट का या किसी और नाश्ते का, तो 3 बार भोग लगा दिया। फिर 12 बज जाती है, उसके बाद 12:30 तक उनको जो दोपहर का भोग प्रसादी होती है वो खिला देती हूँ मैं। और उसके बाद लाला से बातें चलती है। ये सारी बातें जो है बताने की नहीं होती है कि हम क्या बात करते हैं, हंसी मजाक चलता है, वो खेलते हैं गाड़ियों से उनके खिलौनों से। तो ये सब जो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है उनके साथ व्यस्त रहते हैं। उनका ढोल है, उनकी बांसुरी है, उनके दूसरे कार है, बॉल्स हैं, उनके साथ आप खेल सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी। फिर 1 बजे के करीब जो है लड्डू गोपाल जो है रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट करते टाइम जो है उनके सारे ज्वेलरीज आभूषण जो है आप उनको हटा दीजिए और सिंपल से उनके हाथ के नीचे जो जैसे अभी लड्डू के ये मसक लग रहा है छोटा सा, इस प्रकार जो है पूरे दिन आप लगा के रखें ताकि उनके हाथों को जो है कष्ट नहीं हो, है ना। उनका हाथ इस प्रकार ऊपर ही रहता है पूरे दिन। तो उनको रेस्ट करने के लिए जो है बैठा दें आप 1 बजे। 1 बजे से 4 बजे तक मैं जो है लड्डू को रेस्ट करने के लिए रखती हूँ, मतलब कि फिर उनके रूम में नहीं जाते हैं हम, वो रेस्ट करते हैं। फिर 4 बजे लड्डू रेस्ट से उठते हैं और फिर उसके बाद उनको वापस से जो है संध्या का बाल भोग लगता है जिसके अंदर दूध और फिर से कुछ भी आप जैसे पंजीरी बना सकते हैं, आटे की पंजीरी या फिर धनिया की पंजीरी या घर पे बनाए हुए लड्डू, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप खिला सकते हैं। फिर संध्या का ये जो भोग लगा उसके बाद रात्रि भोग लगता है। रात्रि भोग तो आप दर्शन के वीडियो में देखते ही हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ऐसे चलता है। 7:30-8 बजे तक जो है लड्डू को शाम का रात्रि भोग लग जाता है। उसके बाद जो है लाला 9:30 से पहले जो है सो जाते हैं। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, खाना खिलाने के बाद जो है आधे घंटे बाद उनकी ड्रेस जो है पूरी चेंज करते हैं, उनको घर के कपड़े पहनाते हैं ताकि वो रात को कंफर्टेबली सो सकें। और उनको पूरे शरीर को जो है कपड़े हटा के पहले गीले कपड़े से पोंछा जाता है क्योंकि बहुत गर्मी है। फिर वापस उनकी तेल मालिश की जाती है, फिर उनको पाउडर लगाया जाता है और उसके बाद जो है उनको सुलाया जाता है। इसी प्रकार सुबह स्नान कराने के बाद भी जो है तेल मालिश होती है, पाउडर लगता है गर्मी में। उसके बाद जो है उनको वस्त्र धारण करवाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। अब आप जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि आप शाम को लड्डू गोपाल के साथ खेल रहे हैं या फिर छत के ऊपर लेके जा रहे हैं लड्डू को। आपके घर में अगर छत की व्यवस्था नहीं है तो आप बालकनी में जो है लेके जाते हैं, क्योंकि वो भी बालक हैं, उनको भी जो है इधर उधर घूमने का मन करता है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है खुद से कर सकते हैं ना, ये सब बता नहीं सकते क्योंकि ये सारे भाव होते हैं। आप कितना भी समय जो है लाला के साथ बिता सकते हैं, पर एक आइडल जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बता दिया है। आप अगर इतनी बार भोग नहीं लगा पाते हैं तो कम से कम आप 2 वक्त का जो है भोग उनको लगाएं, सुबह शाम का। और सुबह उनको दूध के साथ कुछ दें और शाम को भी उनको दूध के साथ कुछ दें, है ना। मैं जो है दिन में 6 से 7 बार भोग लगाती हूँ और कभी ज़्यादा भी हो जाता है तो आइसक्रीम आ गई या कोई और मिठाई आ गई या कुछ लड्डू ने ही डिमांड कर दी बनाने के लिए तो वो बना दिया। तो उस चक्कर में जो है भोग कभी 8 से 9 बार भी हो जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप 4 बार खिलाएं लाला को, 3 बार खिलाएं, क्योंकि लाला जो है वो हमारे प्रेम के भूखे हैं, है ना। वो हमारे पास भोग के लिए नहीं आए, वो हमारे पास प्रेम के लिए आए। आप सुबह उठते ही उनको गले से लगाएं, उनको राधे राधे कहें, शाम के टाइम उनको लोरी गा के सुनाएं, राधे राधे कहें, है ना। इन सब भाव से जो है प्रभु रीझते हैं। हमें लगता है कि प्रभु को भोग अच्छा लगता होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जो पूरे जगत का पालनहारा है, पूरे जगत को खिलाता है, उसको हम क्या खिलाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। तो ये सारी जो है कहने की बातें होती है।
कि इतने वक्त भोग लगाओ, और इससे कुछ भी नहीं होता है। आप भाव से जो है 2 समय भी भोग लगाएंगे तो बहुत है ये। और प्रभु को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, है ना। वो तो प्रेम के लिए हैं हमारे पास, भोग के लिए नहीं है। जो पूरे जगत को खिलाते हैं उनको खाने की कमी थोड़ी है, वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, हमारे भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। और बस यही कहना चाहती हूँ मैं। इस प्रकार जो है आप सेवा कर सकते हैं प्रभु की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस तरह जो है लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो भी बताएं मुझे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। सब पर प्रभु की यूँ ही कृपा बनी रहे। राधे राधे। श्री हरिदास।